क्रैक्ड। कहानी शुरू होती है और हम रूजा नाम की औरत को किसी से कॉल पर बात करते हुए देख पाते हैं। दरअसल उसकी एक बेटी है रेचल, जिसको आई प्रॉब्लम है। उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता। उसका एक आई ऑपरेशन होना है जिसमें काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे, जिस वजह से हम उसकी मदर को परेशान भी देख पाते हैं। रूजा का हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी गेट पर नॉक होता है। उससे मिलने कोई आया था। ये रूजा के फादर के दोस्त हैं। वो कहते हैं कि अब शायद तुम्हें थाईलैंड वापस आना पड़ेगा। रूजा के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे काफी कुछ छोड़कर जाते हैं। वो क्या छोड़कर जाते हैं ये भी बहुत खौफनाक होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठे रहना। रूजा अंकल से पूछती है कि आपको मेरा पता किसने दिया। जिसके बाद डायरेक्ट अगले सीन में हम रूजा को अपनी बेटी के साथ सोते हुए देख पाते हैं। रूजा थोड़े सोच विचार में थी। तभी अचानक जब वो अपनी बच्ची की तरफ मुड़ती है तो उसे अपनी बच्ची की जगह एक भूतिया बुजुर्ग औरत दिखाई देती है, जो कहती है कि वापस मत जाना। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो अंकल के साथ थाईलैंड में वापस अपने पुराने घर पहुंच चुकी थी। ये घर जंगलों के बीचों बीच होता है। यहाँ आना रूजा की मजबूरी थी। समय का चक्र देखो जो कि उसे वापस यहाँ खींच लाया। वो यहाँ आई ताकि उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसों का जुगाड़ हो सके। उस घर में एक मेड भी होती है। वो अंकल रूजा से कहते हैं कि हमें स्टूडियो चलना होगा, लेकिन रूजा रेचल को वहाँ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उसे उस मेड के पास छोड़ जाती है। वो स्टूडियो पास ही में होता है। रूजा और अंकल वहाँ पहुँच जाते हैं। उस स्टूडियो में 2 पेंटिंग्स होती है जिसे रूजा के फादर ने बनाया था। वो एक आर्टिस्ट थे। ये जो पहली पेंटिंग है उसे खरीदा था एक बहुत बड़े फैन ने, वो भी करोड़ों में। लेकिन बाद में उसने इसे लौटा दिया क्योंकि पेंटिंग्स के मालिक ने अपने परिवार को मार डाला और खुद को भी फांसी लगा ली। उसने पेंटिंग्स के नीचे एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें तुम्हारे विधाता के पास वापस भेज रहा हूँ, मतलब जिसने इस पेंटिंग को बनाया। और इस तरह ये पेंटिंग वापस यहाँ आ गई, वो भी फ्री में। और ये दूसरी पेंटिंग संभाल कर रखा गया था क्योंकि तुम्हारे फादर इसे बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन अब एक करोड़पति ने इन पेंटिंग्स के लिए बहुत बड़ी कीमत लगाई है और इसके लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। रूजा कहती है कि इसके पैसे कब तक मिलेंगे। अंकल कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई। हुआ यूं था कि तुम्हारे फादर ने इस स्टूडियो में फांसी लगाई थी। रूजा के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो इन पेंटिंग से डर रही है और वह यहाँ ज्यादा रुकना भी नहीं चाहती है। पेंटिंग्स को बेचने से पहले इनकी थोड़ी मरम्मत भी होना है। यहाँ हम रेचल को देखते हैं जैसे वो मैट कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारी नानी कैसी है। रेचल कहती है कि वो तो कैंसर से मर गई। मैट कहती है कि कैंसर से फांसी लगाकर नहीं मरी। लेकिन रेचल जानती ही नहीं कि फांसी क्या होती है। थोड़ी देर बाद हम रेचल के हाथों में एक लाल स्कार्फ देखते हैं। वो मैट जब ये देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि रेचल कहती कि आपने ही तो मुझे ये अभी दिया, और मैट वो स्कार्फ उससे ले लेती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से रेचल के साथ हॉरर टाइप की चीजें होने लगती है। उसी समय रूजा वापस आ जाती है। अंकल को भी कहीं जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के समय हम मेड को उस लाल स्कार्फ के साथ स्टूडियो के पास देख पाते हैं, जिसे वो वहीं बांध देती है और डरते डरते कहती है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो लाल स्कार्फ उसके पैरों से लिपट कर उसे खींच लेता है। इस मेड के साथ क्या हुआ ये आगे कनेक्ट होगा। अब यहीं से सीन कट होकर जाता है रेचल पर। वो अपनी मदर से पूछती है कि मैं नाना जी की पेंटिंग्स क्यों नहीं देख सकती। उसकी मदर कहती है कि वो पेंटिंग्स बहुत डरावनी है, इतनी डरावनी कि तुम्हें डरावने सपने आ जाएंगे। क्या तुम्हें डरावने सपने देखना। यहाँ हम रूजा का बचपन भी देख पाते हैं। इसी तरह उसकी भी मदर उसे स्टूडियो जाने से मना करती थी। अब सोते समय अगेन रूजा को डरावने सपने आते हैं। सुबह होने पर वो देखती है कि रेचल उसके पास नहीं है। रूजा और मैट दोनों अलग होकर उसको ढूंढने लगते हैं। रूजा को लगता है कि वो स्टूडियो में है, लेकिन रेचल वहाँ भी नहीं होती। रूजा के साथ ये एबनॉर्मल घटनाएं बंद ही नहीं होती। जिसके बाद वो उसे जंगल में ढूंढने जाती है। एक आदमी रेचल को अपनी पीठ पर बैठा कर ला रहा था, जिसका नाम है टिम, जो कि यहाँ उन पेंटिंग्स को ठीक करने आया है। रूजा रेचल को डांट लगाती है। रेचल कहती है कि मैं अकेले नहीं गई थी, मैं लाल स्कार्फ वाली आंटी के साथ गई थी। जिसके बाद सभी घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिम अकेले उस स्टूडियो में जाता है। फिर वो वापस आता और रूजा से कहता है कि मेरे साथ स्टूडियो चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। रेचल भी वहाँ जाने को कहती है, लेकिन रूजा उसे वहाँ नहीं ले जाती। वहाँ पहुँचने पर टिम रूजा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हाल है, इन दरारों को देखिए। फिर टिम एक पेंटिंग में से उसकी क्रस्ट को हटाता है, जिसमें हमें साफ साफ एक आंख नजर आती है, जिसका क्लियर मतलब है कि इस पेंटिंग के पीछे एक और पेंटिंग है।
रूजा कहती है कि ये क्या किया आपने, उसे वापस पहले जैसा कर दो। टिम कहता है कि आप नहीं जानना चाहती कि इसके पीछे क्या है, ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है, इससे इस पेंटिंग की कीमत भी बढ़ सकती है। टिम रूजा का डर उसकी शक्ल पर साफ साफ देख सकता था। फिर वो मोनालिसा की पेंटिंग का एक एग्जाम्पल देता है। और आपने कभी सुना हो तो मोनालिसा की पेंटिंग हम किसी भी एंगल से देखें तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें हमें देख रही हो। टिम कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भूत है, और इस पेंटिंग के साथ भी वैसा ही है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। फिर रूजा मूव करते हुए उस पेंटिंग से अपनी नजरें मिलाए रखती है। कुछ सेकंड्स तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक एकदम से उसकी आंखें रूजा की तरफ देखने लगती है। रूजा डर कर कहती है कि इसे ठीक करो जल्दी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर आने पर रेचल और रूजा दोनों के साथ ये अबनॉर्मल घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रूजा बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, जिससे वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। वो टिम से कहती है कि हमें यहाँ से ले चलो, क्योंकि वहाँ सिर्फ टिम के पास ही कार होती है। लेकिन टिम उन्हें रोक लेता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश बंद होने पर रूजा निकलने का डिसाइड करती है। उसके लिए वो सबसे पहले टिम को बुलाने जाती है। टिम स्टूडियो में होता है। रूजा अपनी बेटी के साथ थी, इसलिए वो टिम को स्टूडियो से बाहर बुलाती है। टिम उससे कहता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। रूजा एक आखिरी बार उस पेंटिंग्स को देखने जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि रेचल उन पेंटिंग्स को देखे, इसलिए वो उसे दूसरी तरफ मुंह करके बैठा देती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि उन पेंटिंग्स को बिल्कुल नहीं देखे। टिम रूजा को अगेन वो पेंटिंग्स दिखाता है। रूजा के मना करने के बाद भी उसने उस आंख के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब कर दिया था। वो क्यूरियस था इस पेंटिंग की सच्चाई जानने को, क्योंकि वो जो चेहरा एक आदमी का जो इन्होंने उस पेंटिंग में देखा, उसने आत्महत्या की थी। लेकिन रूजा को कुछ नहीं जानना, वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये पेंटिंग्स ठीक हो जाए। जिसके बाद टिम अपनी कार से उन्हें लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अचानक बीच रास्ते में इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और अंधेरे में रेचल को किसी का साया नजर आता है और फिर इनकी गाड़ी पर किसी का हमला होता है, जिस दौरान रेचल वहाँ से गायब हो जाती है। टिम और रूजा उसे ढूंढने लगते हैं और गैस वॉट रूजा के साथ क्या होता है। उसके पैरों में वो लाल स्कार्फ लिपट जाता है और उसे वापस उसे स्टूडियो तक खींच लाता है। तभी रेचल की आवाज आती है। रूजा उसे ढूंढ लेती है। रेचल उस मेड के हाथों में होती है और वो उसे एक गड्ढे में फेंकने जा रही थी। रूजा उससे कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो मेड कहती है कि मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे जीने नहीं देगी। उस मेड के पास खुद को बचाने का सिर्फ यही रास्ता था। वो रेचल को उस गड्ढे में फेंकने ही वाली थी। तभी टिम वहाँ आकर रेचल को बचा लेता है और वो मेड मारी जाती है, जिसके बाद वो तीनों उस स्टूडियो में आ जाते हैं। रूजा गुस्से में आकर उन पेंटिंग्स को नाइफ से खत्म करने जाती है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है। तभी रेचल के अंदर एक स्पिरिट आ जाती है और उन पेंटिंग्स के पीछे छिपी सच्चाई भी बाहर आ जाती है। उस स्पिरिट के हमला करने पर रूजा रेचल को एक थप्पड़ मारती है, जिससे रेचल उस स्पिरिट के बस से बाहर हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। फिर डरावनी आवाजें और लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। अब वो अंकल भी वहाँ आते हैं और वो पेंटिंग्स देखने पर कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक टिम उन दोनों पर हमला कर देता है। जब ये दोनों होश में आते हैं तो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। दरअसल टिम और कोई नहीं बल्कि इन पेंटिंग्स में जो औरत है उसका बेटा है। टिम की मदर रूजा के फादर की दूसरी वाइफ थी। वो सिर्फ चाहती थी कि रूजा के फादर उससे प्यार करें। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन रूजा के फादर ने उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया और उसने उसे अपने दोस्तों को अपनी हवस की आग बुझाने के लिए सौंप दिया और वो खुद उस दृश्य को उस पेंटिंग में बनाने लगता है। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये किस लेवल का हरामी, जिसने अपनी ही वाइफ को दूसरे के हवाले कर दिया। फिर एक दिन इससे भी भयानक कुछ होता है। रूजा के फादर टिम की मदर को एक लाल स्कार्फ से फंदा बनाकर टांग देते हैं। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो उन्हें मारना चाहते थे, बल्कि ये उसके लिए एक नशे की तरह था। जैसे एक नशेड़ी को नशे की तलब लगे, पर वो नशे के आनंद में मग्न हो जाता है। वो एक नशेड़ी की तरह मग्न होकर उसकी पेंटिंग्स बनाने लगता है। किसी भी चीज का नशा इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। उस समय टिम भी वहाँ आता है और वो अपने फादर से कहता है कि मॉम को बचा लो, लेकिन वो आर्ट के नशे में इतना चूर था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूजा और उसकी मदर ने भी ये सब होते हुए देखा था, लेकिन वो डर कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ टिम ने अंकल को मार दिया था और रेचल को भी एक अलमारी में बंद कर रखा था। टिम इतना बेरहम होता है कि उसे उस बच्ची पर भी तरस नहीं आता। जब वो अपने बैग से कुछ निकालने जाता है तो उसे हाथ में सांप काट लेता है। दरअसल उस मेड ने उसके बैग में पहले से ही सांप छिपा दिया था।
उसे टिम के बारे में सब पता था। इसी दौरान रूजा अपने फंदे से भी आजाद हो जाती है और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रूजा को जो भी हाथ लगता है वो उसे टिम पर वार करती है जब तक कि वो मर न जाए। टिम बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, एक तो उसे सांप ने भी काट लिया था। रूजा बिना देरी किए टिम के साथ इस पूरे स्टूडियो को आग लगा देती है और फिर पूरा स्टूडियो आग की लपटों में जलने लगता है। इसी के साथ टिम अपने बदले की आग में जलकर मारा जाता है एंड रूजा यहाँ से आजाद हो जाती है। एक नई जिंदगी, नया सफर। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।